हैप्पी न्यू ईयर, नया साल 2025 आप सबको मुबारक और आप सबको शुभकामनाएं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस साल सबके लिए बेहतर होगा और ख़ास तौर पे बाज़ार की चाल पर इसका असर पड़ेगा और इसीलिए सबको सेंसेक्स और निफ्टी की चाल मुबारक। अब 2025 की शुरुआत में सबसे पहला हिसाब क्या लगता है कि ये साल बाज़ार के लिए कैसा रहेगा, सेंसेक्स कहाँ पहुँचेगा और निफ्टी कहाँ पहुँचेगा। तो इसकी गणित जोड़ी जानी शुरू हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। और वजह क्या है, 9 साल लगातार 9वें साल 2024 पॉजिटिव रिटर्न के साथ जा रहा है। यानी कि पूरे साल में कुल मिला के भारी, आखिर के महीने में भारी उठापटक है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लुट गया। इसके बावजूद जब आप पूरे साल पर नज़र डालते हैं तो साल एक डिसेंट रिटर्न के साथ बंद हो रहा है। और यहाँ से अब जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हालांकि अंदाज़ा ही है, तो 9 ब्रोकरेजेस के बीच में एक सर्वे हुआ है जहां जब वो आगे के 2025 का टारगेट देते हैं तो उनको 2025 में एवरेज 16% रिटर्न की उम्मीद दिखाई दे रही है। तमाम तरह की चिंताओं, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, इस सब के बावजूद, और कमज़ोर नतीजे दिख रहे हैं, वैल्यूएशन महंगे दिख रहे हैं, दुनिया में तरह तरह के संकट हो सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स जहां जा रही है उसकी चिंताएं दिख रही हैं, फिर भी 16% का उछाल यहां से दिखाई पड़ रहा है। ब्रोकरेजेस का कहना है कि साहब हम बाजार पर बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, और ऐसा लगता है कि अब जो ये गिरावट आई है इसके बाद ये बढ़िया एंट्री पॉइंट बनता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए ये एक सही समय दिखाई पड़ रहा है। जो निफ्टी अर्निंग्स में जहाँ तक सवाल है, कंपनियों की जो निफ्टी कंपनीज हैं उसमें करीब 7% की ग्रोथ दिखाई पड़नी है। और यहाँ से आगे वो अब 2025 से 2027 तक में एक डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अर्निंग्स में 10% से ऊपर की ग्रोथ आ सकती है। तो इसके साथ यहाँ से एक उम्मीद, क्योंकि उम्मीद क्या कि साहब अब और क्या खराब होगा, जितना गिर गया इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, और इसी वजह से अब जो है डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ रेट आ सकती है। अलग अलग ब्रोकरेजेस के अगर आप टारगेट्स देखें, निफ्टी के देखेंगे तो सिटी ने 25,000 का टारगेट दिया है, गोल्डमैन सैक्स 27,000, बैंक ऑफ अमेरिका 26,500, जेफरीज 26,600, प्रभुदास लीलाधर 27,381 और आईसीआईसीआई डायरेक्ट 28,800 और बजाज ब्रोकिंग 28,700। दूसरी तरफ जब सेंसेक्स पे जाएंगे तो ब्रोकरेजेस के साथ देखें, एचएसबीसी 90,520 का टारगेट दे रही है, जबकि मॉर्गन स्टैनली उससे भी ऊपर जाता है और वो कोई 93,000 का टारगेट दिखा रहा है। 17 ब्रोकरेजेस का एक पोल किया है अखबार ने और वो कह रहे हैं कि करीब सब बुलिश हैं और उनमें से 65% को लगता है कि दिसंबर तक सेंसेक्स 90,000 के पार होगा, 90,000 से ऊपर होगा। सेंसेक्स इस साल करीब 8% का गेन लेके आ रहा है, लेकिन जो ये फर्म्स हैं वो टारगेट दे रही हैं। एचएसबीसी ने 90,520 का टारगेट दिया है और मॉर्गन स्टैनली ने 93,000, ये काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट दिया हुआ है। और जो बेस केस कह रहे हैं कि माने अगर सब कुछ जैसा है वैसा रहे, बहुत ख़राब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, तो उनको लगता है कि जो भारत में अर्थव्यवस्था में एक तरह की स्टेबिलिटी, स्थिरता आ रही है, फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट के बीच में एक अच्छा तालमेल रहेगा, डिमांड में तेज़ी आएगी, ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। और साथ में अमेरिका में अगर रिसेशन नहीं आता है, अमेरिका में रिसेशन जैसी स्थिति नहीं बनती है और तेल के दाम भी काबू में रहते हैं, तब की ये स्थिति बताई जा रही है। ये बेस केस है। साथ में जो 7 ब्रोकरेजेस का रेंज है, एवरेज तो 27,140 बता रहा है निफ्टी पर, लेकिन हाईएस्ट जो दे रहे हैं वो बजाज ब्रोकिंग 28,700 और आईसीआईसीआई डायरेक्ट 28,800 का टारगेट दे रहे हैं। जबकि सिटी ने 25,000, गोल्डमैन सैक्स ने 27,000, ऐसे वो टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। अभी जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो अच्छी दिखाई दे रही है, पिछले 4 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं और ऐसे में दोनों में उम्मीदें कम हो रही हैं, यानी कि मॉडरेट हो। अब लोगों को लग रहा है काफ़ी चल लिया जी, अब थोड़ा और यहाँ से थोड़ा सुस्ताना चाहिए, तो इसीलिए इनमें एक तरह का स्लोडाउन भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब आगे के लिए अगर देखें कौन से स्टॉक्स पे नज़र डाल रहे हैं
कि जो शेयर अब देखने चाहिए, उनका कहना ऐसा देखना चाहिए, वो शेयर जो कि मॉडरेटली प्राइस्ड हैं, रीजनेबली प्राइस्ड हैं और क्वालिटी हैं, ये दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो जैसे एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने जो शेयर बताए हैं वो हैं श्रीराम फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ केयर, प्रेस्टीज स्टेट, सिटी यूनियन बैंक, अंबुजा सीमेंट, डॉम्स इंडस्ट्रीज, इथॉस, भारती एयरटेल और सिप्ला। मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, एलएनटी, जोमैटो, पॉलीकैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, निप्पन लाइफ एमसी एएमसी, इप्का लैब्स, लेमन ट्री होटल्स और पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। जेफरीज, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टीवीएस, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सन फार्मा पर दांव लगाने की सलाह दे रहा है अपने क्लाइंट्स को। और प्रभुदास लीलाधर ने मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जो शेयर आइडेंटिफाई किए हैं वो हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, सायंट, डॉम्स इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टेनलेस, लेमन ट्री होटल्स, सफारी और त्रिवेणी टरबाइन। तो बाजार में तरह तरह की उम्मीदें हैं, तरह तरह के टारगेट हैं, लोग अपने अपने लक्ष्य लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इस वक्त अंदाजे लग रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, ये सब सही हों ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप इस पर यकीन नहीं करते हैं तो आप इस साल की शुरुआत का, यानी 2024 पिछले साल की शुरुआत की भविष्यवाणियाँ एक बार आर्काइव में जाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन निवेश करना एक लॉन्ग टर्म काम है, ख़ास तौर पे जो लोग बाज़ार में लंबे समय के लिए पैसा लगाकर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ एक डिसिप्लिन काम आता है और समझदारी काम आती है। समझदारी अगर आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे सलाहकार की। तो एक अच्छा सलाहकार ढूंढिए, उसके साथ बैठ के समझदारी पे बात कीजिए और तब तय कीजिए कि आपको क्या करना है। और अगर आप ये सब कर चुके हैं तो अपना वो समृद्धि का सफ़र जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।